फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और फ्रेंड्स इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी शामिल किया गया जो कि आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी अवश्य करें। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन आंसर में 5 सेकेंड का टाइमर चलेगा, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान की जलवायु कहते हैं। क्लियर है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर है फ्रेंड्स? मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। तब इसका मुख्यालय कहाँ था? तब इसका मुख्यालय था शिमला में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। क्लियर है? भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। कौन कौन? उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है, और दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति में भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। क्लियर है? मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल देने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। कौन कौन? शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु यह 16 मार्च से 15 जून तक रहती है। उसके बाद है वर्षा ऋतु, यह 16 जून से 15 सितंबर तक रहती है। उसके बाद है शरद ऋतु, यह 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहती है, ठीक है। अब प्रश्न आंसर देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंड्स अरबी भाषा का शब्द। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। क्लियर है? अगला प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी इसका मुख्य कारण है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी का इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? पश्चिम विक्षोभ से। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? देश के किस भाग में? यह है पंजाब में। देश के किस भाग में? पंजाब में। मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में होती है? जानते हैं। यह है मध्य प्रदेश तथा बिहार।
भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार में होती है। क्लियर है? अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कौन सा है? वह है मासिनराम, मेघालय। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, आम्र वर्षा क्या है? यह फ्रेंड्स बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा होती है कच्छ से हरियाणा तक। अगला प्रश्न है, मासिनराव और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति होती है जिसके कारण अधिक वर्षा होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में? पूर्वी तटीय प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? समुद्र के निकट होना, इसके कारण वर्षा होती है। अगला, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना। ठीक है, इसका मुख्य कारण है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका मुख्य कारण यही है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, यह थे 17 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।